कहानी की शुरुआत साल 1969 के समय में लैंगिस्टन शहर को दिखाते हुए होती है, जहां हम एलिमेंट्री स्कूल में लुसेंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं। लुसेंडा बाकी बच्चों से एक अलग जगह पर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। असल में उसे अपने कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट विस्परिंग सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहां उन बच्चों की टीचर मिस टाइलर आकर उन सभी को क्लासरूम में चलने को कहती है, लेकिन लुसेंडा उनकी बात नहीं सुनती। मिस टाइलर के बार बार बोलने पर लुसेंडा क्लास में चली जाती है, जहां मिस टाइलर सभी बच्चों को बताती है कि आज ही के दिन हमारे स्कूल की ओपनिंग हुई थी। मिस टाइलर इस मौके पर प्रिंसिपल के कहे मुताबिक सभी बच्चों को एक टास्क देती है, जिसमें बच्चों को 50 साल बाद की दुनिया कैसी होने वाली है उसे पेपर में ड्रॉ करके बताना है। टाइलर आगे बताती है कि सभी ड्रॉ किए गए पेपर्स को एक टाइम कैप्सूल में रख दिया जाएगा और फिर 50 साल बाद उसे निकालकर तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के माइंड को समझने और स्कूल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा था। सभी बच्चे अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाकर फ्यूचर बताते हैं, जबकि लुसेंडा विस्पर वॉइसेस को सुनकर उनके बताए नंबर्स लिख रही होती है। ये विस्परिंग वॉइसेस उसे क्यों सुनाई दे रही थी, हमें एंड में पता चलेगा। इसके बाद ड्रॉ करने का टाइम आउट हो जाता है। तब मिस टाइलर सभी बच्चों से पेपर लेने लगती है, जिसकी वजह से लुसेंडा अपने आखिरी नंबर नहीं लिख पाती। टाइलर को बड़ी हैरानी होती है कि लुसेंडा ने ड्राइंग करने की बजाय नंबर क्यों लिखे, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी पेपर्स को टाइम कैप्सूल में रख दिया जाता है और कैप्सूल को सेफ रख दिया जाता है। इसी दौरान मिस टाइलर लुसेंडा को बाकी बच्चों से दूर खड़ा देखती है, जहां लुसेंडा अच्छी तरह से कैप्सूल को घूर रही थी। तभी अचानक टाइलर देखती है कि लुसेंडा वहां से गायब हो गई है। इसलिए टाइलर और बाकी टीचर्स गार्ड के साथ मिलकर लुसेंडा को स्कूल में ढूंढने लगते हैं। तब टाइलर को स्कूल के बेसमेंट में लुसेंडा मिल जाती है। टाइलर उसकी फिंगर नेल से खून आते देख घबरा जाती है। असल में लुसेंडा बंद दरवाजे पर उन नंबर्स को लिख रही थी जिन्हें वो पेपर में नहीं लिख पाई थी। यहां लुसेंडा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अभी भी उसे वही विस्परिंग वॉइसेस सुनाई दे रही थी। इसके बाद 50 साल बाद की कहानी बताई जाती है, जहां हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि मिड में एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर है। जॉन अपने 9 साल के बेटे कैलेब के साथ रहता है। उसकी वाइफ की डेथ आग में फंसने से हो चुकी है। आज स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है। कैलेब उसी स्कूल में पढ़ाई करता है जिसमें लुसेंडा किया करती थी। आज ही के दिन उस टाइम कैप्सूल को निकाला जाएगा और बच्चों में वो ड्राइंग पेपर बांटे जाएंगे। एनिवर्सरी के मौके पर मिस टाइलर वहां आती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इसके बाद सभी बच्चों को टाइम कैप्सूल में रखी ड्राइंग दी जाती है, जिस दौरान कैलेब को वही विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देती है जो लुसेंडा को सुनाई देती थी। पर कैलेब ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि ये आवाजें हियरिंग एड से आ रही है। तभी हम देखते हैं कि कैलेब को वही पेपर मिलता है जिसमें लुसेंडा ने अजीब नंबर लिखे थे। कैलेब उन नंबर्स को समझने लगता है, जिस दौरान उसे एक अनजान आदमी दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। इसके बाद हम कैलेब को घर पर देखते हैं, जहां वो उस पेपर को अपने साथ लाया था। कैलेब अपने पिता को बताता है कि मुझे हियरिंग एड से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जॉन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मशीन कभी कभी ऐसी ही आवाज करने लगती है। यहां जॉन जब उस पेपर को देखता है तो कैलेब को उसे वापस स्कूल में रखने को कहता है। रात होने पर कैलेब अपनी माँ के पुराने वीडियो को देखता है और उन्हें गुड नाइट बोलकर सो जाता है। जॉन भी ये सब देख रहा था, इसलिए वो बहुत इमोशन हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी गलती से जॉन अपने गिलास को लुसेंडा वाले पेपर पर रख देता है, जिसकी वजह से पेपर गीला हो जाता है और सभी नंबर्स में से एक पैटर्न हाईलाइट हो जाता है। जॉन को अजीब लगता है, इसलिए वो पैटर्न को लिखकर उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि जो नंबर उसने लिखे हैं वो अमेरिका में हुए 9/11 वाले टेररिस्ट अटैक की डेट और उस अटैक में मरे हुए लोगों की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जॉन को लगता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक है। इसके बाद जॉन सभी नंबर्स को अपने बोर्ड पर लिखकर उन्हें डिकोड करने लगता है।